बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये ख़बर नाज़रीन, आप इसको कह सकते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का एक नया सरप्राइज़ है। और ख़बर का ख़ुलासा नाज़रीन अगर आप पूछें तो ये है कि 9 जजेस के नाम को सरकर कर लिया गया है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़ी ख़बर बनने का इम्कान है। यानी इब्तदाई ख़बर तो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन जो 9 जजेस के नाम सर्कल हुए हैं, 15 से 18 दिनों के बाद बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। तो एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और इसके अलावा हमारे व्लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है, उनकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई की ख़बर भी शामिल है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्रोग्राम को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ईरान के सदर रईसी, जिनके हेलीकॉप्टर को कल रात जो है वो हादसा पेश आया, आज उनका पता नहीं चल रहा था और ईरानी हुकाम होपफुल भी थे, लेकिन साथ में ईरान के वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा जा रहा था कि इस हादसे की जो इतलात आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। और इसराइल की जो न्यूज़ एजेंसी थी उनकी तरफ से रात गए ऐलान कर दिया गया था कि जो सदर रईसी हैं वो उनकी हलाकत हो गई है, वो जाँ बहक हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एडमिट नहीं किया जा रहा था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि ईरान ने सदर रईसी की जो शहादत है उसका ऐलान कर दिया है, तस्दीक कर दी गई है बाकायदा तौर पे, और जिस जगह पे ये हादसा पेश आया, जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर गिरा है, वो उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि सदर रईसी की शहादत के बाद ईरान के नए सदर कौन होंगे। तो इसमें नाज़रीन जो अभी नाम सामने आया है वो नाज़रीन ईरान के जो नायब सदर हैं इस वक्त, मोहम्मद मुखबर, उनका नाम सामने आ रहा है कि सदर रईसी की शहादत के बाद अब जो नायब सदर हैं ईरान के मोहम्मद मुखबर, वो सदर ईरान की ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, सदर ईरान का मनसब संभालेंगे। और ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो नए सदर का नाज़रीन इंतखाब होना है वो 50 दिनों के अंदर जो है वो करवाया जाएगा। एक तो नाज़रीन ये ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन जो इमरान खान साहब और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ का मुकदमा था 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसमें जो G9 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था इमरान खान के ख़िलाफ़ और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़, आज उस केस में जज मुरीद अब्बास साहब ने जो फ़ैसला सादिर किया है बरियत की दरख्वास्तों में, उसमें इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, PTI की खातून रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा को, सैफुल्लाह नियाज़ी को, असद उमर को, फैसल जावेद ख़ान को और अली नवाज़ अवान और दीगर की जो बरियत की दरख्वास्तें थीं उनको एक्सेप्ट किया है और उन्हें रिहा करने का जो है वो हुक्म अदालत की जानिब से सादिर फरमा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात की आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत थी। एक तो तोड़ फोड़ का मुकदमा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है, जिसमें आज अली अमीन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से बाबर अवान साहब अदालत में पेश हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर की अदालत में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा है और गंडापुर वहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो आज की समाअत से उनको इस्तिस्ना दे दी जाए। तो आज की अदालती कार्रवाई जो है वो 6 जून तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। अब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ दूसरा मुकदमा भी है, वो शराब की बोतलें और गाड़ी और गैर कानूनी असलाह रखने का। उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया गया अदालत की तरफ से, उनका सेक्शन 342 का जो है वो बयान रिकॉर्ड होना है। तो वहाँ पर भी बाबर अवान साहब अगर पेश होते हैं तो यही मौके, बाबर अवान साहब पेश हों या कोई और वकील पेश हो, तो वो यही मौके रखेगा कि सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा उनको इस्तिस्ना दे दी जाए। तो इस केस की जो भी समाअत होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन शायर सहाफ़ी फ़रियाद अली की बाजियाबी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा था, जिसमें आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, जो सेक्रेटरी कमांडर हैं ISI के, उन्हें तलब कर रखा था, सेक्रेटरी दिफा को बुला रखा था। तो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की समाअत की है और फ़रियाद अली की जो अहलियाँ हैं उनकी तरफ से ईमान ज़ैनब मज़ारी पेश हुई हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि 17 मई को जो फ़रियाद अली का व्हाट्सएप जो मोबाइल है उसके व्हाट्सएप कॉल से कॉल आई थी, जिसमें ये दरख्वास्त की गई
कि आप जो हाई कोर्ट में आपकी पटिशन है उसको वापस ले लें, तो फ़रियाद अली वापस आ जाएगा। 3 ड्राफ्ट जो है वो शेयर किए गए, लेकिन जब फ़रियाद अली वापस नहीं आए तो उसके बाद फिर हमने ये पटिशन वापस नहीं ली, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जो पुलिस के हुकाम मौजूद थे, जो दीगर डिफेंस मिनिस्ट्री के हुकाम मौजूद थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या फ़रियाद अली जो है वो दहशतगर्द था, क्या वो भारत से आया था, भारतीय एजेंट था, क्या वो अगवा बराए तावान में मुलविस था। मुझे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा, जब उन्होंने सवालात पूछे तो पुलिस के हुकाम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो ना तो दहशतगर्द था, ना भारतीय एजेंट था, ना ही अगवा बराए तावान में मुलविस था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुझे बंदा चाहिए, मुझे फ़रियाद अली की बाजियाबी चाहिए और ISI से बंदा चाहिए, और मैं DG ISI को ये बता रहा हूँ कि मुझे ये बंदा दे दें। और फिर जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे उनकी तरफ से कहा गया कि पूरे इदारे पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये जो बात की गई है, इदारे से मुतल्लिक आपने ख़ुद अपनी राय को तब्दील करना है। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो अगवा हो जाते हैं उन पर क्या गुजरती है। फिर 2 दिन का वक्त मांगा गया कि 2 दिन के लिए इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दें, तो जज साहब ने यह इस्तदा रद्द कर दी। और जज साहब ने वजारत दिफा से पूछा कि ये जो लोग अगवा होते हैं, क्या आपका कोई अपना कोई प्यारा अगवा हुआ? तो वहाँ से जवाब आया डिफेंस हुकाम की तरफ से कि नहीं। तो जिस पर मसलन जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर आपको नहीं पता कि जिसका कोई अपना प्यारा अगवा हो जाता है उस पर क्या गुजरती है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या बाजोड़ के सेफ हाउस में इसको रखा गया है, क्या कश्मीर के सेफ हाउस में रखा गया है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि स्टेट का चेहरा जो है वो नामालूम अफराद नहीं, बल्कि पुलिस जो है वो स्टेट का चेहरा है। तो 3 बजे तक इसमें जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की समाअत करते हुए जो DG ISI हैं और जो सेक्टर कमांडर ISI के, उनका सेक्शन 161 का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया है। और ये बयान नाज़रीन कौन रिकॉर्ड करेगा? जो इस केस का तफ्तीशी है, जो फ़रियाद अली के लापता होने का मुकदमा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, उसका जो तफ्तीशी है, आयो है, वो सेक्टर कमांडर ISI और DG ISI का बयान रिकॉर्ड करेगा। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर 3 बजे तक जो है ये बयान रिकॉर्ड ना किया गया सेक्शन 161 का, तो फिर मैं ऑर्डर पास करूँगा और मेरा जो ऑर्डर होगा वो आपको अफेक्ट करेगा, आपको मुतासर करेगा। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं 3 बजे इस केस में क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। हो सकता है कि जब आप ये लोग देख रहे हों तो हाई कोर्ट में 3 बजे की समाअत भी हो चुकी हो और ऑर्डर क्या पास करते हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तो उनका वो ऑर्डर भी सामने आ चुका हो। इसके अलावा नाज़रीन जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, NA 45, 40, 46, 47, 48, जिसमें PTI की दरख्वास्त है उनके तीनों उम्मीदवारों की, अली बुखारी हैं, शोएब शाहीन हैं, आमिर मुगल साहब हैं, कि फार्म 45 में हम जीते हैं लेकिन फार्म 47 में हमें हरवा दिया गया। तो आज जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की और तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक फरीक कह रहा है कि फार्म 45 में हम जीते हैं और दूसरा फरीक भी अपनी कामयाबी का दावा कर रहा है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि सर्टिफाइड कापियाँ के साथ आ जाएँ, देख लेते हैं कि सारा मामला क्या है। और जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह भी कहा कि जो गलत बयानी करेगा उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा और वो जेल जाएगा। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि फ्रांसिक के लिए भी ये जो मामला है, यानी जो फॉर्म वगैरह हैं, जो रिकॉर्ड हैं, दस्तावेज़ात हैं, ये पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी भिजवाए जा सकते हैं। और उन्होंने मुतनब्बे किया, वार्निंग दी कि ये सिविल कोर्ट नहीं जहाँ पे मर्जी चले कि जो रिकॉर्ड पेश करना है वही पेश किया जाए और बाकी रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाए। जो अदालत में नहीं आए, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि उनके इश्तिहारात जारी करेंगे। और जो रिटर्निंग अफसरान हैं इन हलकों के NA 46, 47, 48 के, उन्हें वार्निंग जारी की गई है कि आइंदा समाअत पर अगर रिटर्निंग अफसरान हाज़िर नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जाएगा। जज साहब ने कहा है कि यहाँ पे बयान रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे गवाहियाँ होंगी और कुरान पे हलफ होगा और केस चलेगा और फिर केस का फ़ैसला होगा। खुदा को जान इन्होंने भी देनी है। और जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे उनके तरफ से कहा गया कि इस केस में लोकल कमीशन बनाया जाएगा जो इस सारे मामले का जायज़ा लेगा और इलेक्शन कमीशन इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असिस्ट करेगा, अदालत की मामनत करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इल्म से इस केस में जवाब दाखिल ना कराने पर जो है वो अदालत की जानिब से शदीद जो है वो बरहमी का इजहार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है वो नाज़रीन अभी इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस जो PTV हमला केस है उसकी भी समाअत होनी है। इसके अलावा जो साइफ़र का केस है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो कन्विक्शन के खिलाफ अपीलें हैं, उसकी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। तो इन्हों दोनों मुकदमात की समाअत का जो अहवाल है बाकी मुकदमात का वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का मामला है जो कि
पहले मौखर हुआ था, 19 मई की डेट आ रही थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन फिर पता चला कि तारीख़ों का तयन नहीं हो सका और यह दौरा जो है वो तारीख़ों के तयन तक मुलतवी कर दिया गया है। तो आज ये खबर सामने आई है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ रब्ता किया गया है और मोहम्मद बिन सलमान की दौरा पाकिस्तान की जो तारीख़ें हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है कि कब यह दौरा जो है हो सकता है और किन तारीख़ों में हो सकता है। अब आ जाते नाज़रीन जो हमारी ख़बर है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा का बड़ा सरप्राइज़। ये नाज़रीन मुझे थोड़ी सी एक चीज़ निकालनी है, ये क्या आ गया, ये किसी ने मुझे अपनी ख़बर भेजी है, अपनी किसी कमेटी में मुझे शामिल कर लिया, लेकिन बहरहाल इसको छोड़ देते हैं, असल अपनी ख़बर पे आते हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि आपको पता है कि बंदयाल साहब के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ होती थीं तो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते थे, उस पर बहुत ज़्यादा शोर गोगा होता था, एहतजाज होता था पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि जूनियर जजेस जो लाए जाते हैं तो इनकी जगह पे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के, उनको एलिवेट होना चाहिए या सीनियर प्यूनी जज को लाना चाहिए। और फिर इसी सारी कंट्रोवर्सी के नतीजे में आपको मालूम होगा कि जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ था बंदयाल साहब के दौर में, बंदयाल साहब की सरबराही में, उसमें गालिबन 5 नाम आए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, लेकिन वो तमाम के तमाम अप्रूव नहीं हो सके थे, इजलास मौखर कर दिया गया था। और उस इजलास की एक ऑडियो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी। अब नाज़रीन बंदयाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं और बंदयाल साहब के बाद अब तक जितनी सुप्रीम कोर्ट में तैनातियाँ हुई हैं वो चीफ जस्टिस साहबान को, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है, यानी कोई जूनियर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हुआ। आप देख लें बलोचिस्तान हाई कोर्ट से नईम अख्तर अफ़गान साहब आए हैं चीफ जस्टिस से, सिंध हाई कोर्ट से इरफान सादिक खान साहब आए हैं चीफ जस्टिस से, और फिर काजी फ़ाइसा साहब जब सीनियर प्यूनी जज थे उनकी रिकमेंडेशन पर ही जो जस्टिस मुसर्रत अली साहब हैं पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, आजकल तो अलील हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हैसियत से एलिवेट हुई थी। अब इस वक्त नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली हैं, एक तो जस्टिस नकवी साहब इस्तीफ़ा दे गए, मज़ाहिर नकवी साहब उनकी सीट खाली है। इसके अलावा नाज़रीन जो जस्टिस अपने इजाज़ुल एहसन साहब हैं आइंदा के चीफ जस्टिस थे वो भी रिज़ाइन कर गए, 2 जजेस की सीटें खाली हो गई। और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो रिटायर्ड हो गए 7 मार्च 2024 को, तो उनकी सीट भी खाली हो गई। तो इस वक्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की असामियाँ खाली हैं वो 3 असामियाँ खाली हैं। 3 असामियों के ऊपर ज़ाहिर सी बात है कि वैकेंसियाँ 3 खाली हैं तो 3 ही जजेस की तैनातियाँ होनी हैं। तो अब आपको याद होगा कि आखिरी जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसमें जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया था कि हम हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम करना चाहती है और आइनी तरमीम के ज़रिए जो जुडिशल कमीशन और जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है उसको अमेंड करना चाहती है। तो जजेस ने उस कमीशन के इजलास में इस्तफसार किया था कि जो आइनी तरमीम हुकूमत करने का इरादा रखती है तो क्या उससे जो जुडिशल कमीशन की जो साख्त है, जो कंपोजिशन है, क्या वो भी तब्दील होगी। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि बिल्कुल वो कंपोजिशन भी तब्दील होगी। अच्छा राज़ी वो कंपोजिशन क्या बन रही है, मुजवज़ा जो अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो आपके साथ हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ बनाई जा रही है, क्या चीज़ ख़त्म की जा रही है, मौजूदा जुडिशल कमीशन में किन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये सारी एक पूरा व्लॉग है। ज़िक्र आया तो मैंने इसका थोड़ा सा आपके साथ ज़िक्र आपके सामने रख दिया। तो उसके बाद उस इजलास में कोई तैनातियाँ नहीं हो सकी थी। अब उसी इजलास में कहा गया था कि फिर जो मुजवज़ा रूल्स हैं उसके मुताबिक हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ की जाएँ अनटिल अनलेस जब तक कोई आइनी तरमीम हो के नया तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं हो जाता, तो उस वक्त जो जजेस की असामियाँ हैं उनको खाली नहीं रखा जा सकता। तो अब नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की असामियाँ खाली हैं 3, उसके लिए 7 जून की तारीख़ जो है, यानी 7 जून को जजेस अपॉइंटमेंट का जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास बुला लिया गया है। और इस इजलास में नाज़रीन क्योंकि 3 सीटें वैकेंट हैं तो 3 सीटों के लिए 9 नाम जो है वो प्रपोज़ किए गए हैं। 9 नामों पे गौर किया जाएगा, यानी कि 3 नाम दे के तीनों नामों की अप्रूवल दे देनी नहीं। 9 नाम सामने आए हैं, वो नाम कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब इसमें एक एक सीट के लिए 3-3 नाम प्रपोज़ किए गए हैं, यानी एक सीट वैकेंट है उसके लिए 3 नाम, दूसरी सीट वैकेंट है उसके लिए 3 नाम, तीसरी सीट वैकेंट है उसके लिए भी 3 नाम सामने आए, यानी मजमूई तौर पे 9 नाम हैं।
हर सीट के लिए 3 नामों पे मुशावरत होगी, उस पर गौर व खौज होगा, फिर एक नाम उन 3 में से अप्रूव होगा, यानी 3 नामों का पैनल है। इसमें नाज़रीन जो नाम हैं, 6 नाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के हैं और 3 नाम जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जजेस के हैं, यानी 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और एक जज जो है वो सिंध हाई कोर्ट से लाया जाएगा। और इसमें नाज़रीन आप देखें, नाम मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी या लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत होना है, उस पर भी नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट से एक नाम हो गया चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब का, दूसरा नाम है शुजात अली ख़ान साहब का, तीसरा अली बाकर नजवी साहब का है, चौथा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का है, पाँचवां जस्टिस आलिया नीलम का है, यानी एक और खतून जज का नाम सामने आया है। छठा जो नाम है वो जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब का है। यानी ये 6 नाम हैं और नाज़रीन इसमें आप देखें कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई इंतखाब नहीं है कि 6 नाम लेने हैं, एक ऊपर का ले लो, एक नीचे का ले लो, 3 और उससे नीचे चले जाओ। यानी ये नहीं कि एक सीनियरिटी नंबर 1 है, सीनियरिटी नंबर 4 है, सीनियरिटी नंबर 5 है, नहीं। काजी फैसल साहब ने जो पहले 6 नाम हैं सीनियर जो जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनको सेलेक्ट किया है, कोई चॉइस नहीं की, मेरिट पे जो पहले 6 आते हैं उनके नाम का इंतखाब किया। इसी तरीके से जो सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम सामने आए हैं, उसमें नाज़रीन जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अपने अकील अब्बासी साहब, उनका नाम है अकील अहमद अब्बासी साहब। उनके साथ जो सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर सिंध हाई कोर्ट के शफी सिद्दीकी साहब, उनका नाम है। और तीसरे नंबर पे नईमतुल्लाह फुल फोटो साहब का नाम है। यानी ये भी मेरिट के ऊपर नाम लिए, ये नहीं कि यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, पहले 3 नाम यहाँ से उठा लिए हैं, इन 3 नामों में से एक नाम अप्रूव होगा और पहले 6 नाम लाहौर हाई कोर्ट से लिए गए हैं। इन लाहौर हाई कोर्ट के 6 नामों में से 2 नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अप्रूव किए जाएंगे। तो देखते हैं 7 जून के इजलास में कौन से वो जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर जो है वो एलिवेट होंगे। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।